संगीत सरिता। ख्याल गायन और उसका प्रस्तुतिकरण। आइए सुने प्रसिद्ध गायिका श्रीमती वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कल के कार्यक्रम में आपने बंदिश की रचना, उसके उच्चारण के विषय में सुना। बंदिश के ही विषय में चर्चा हो रही है, तो आज सर्वप्रथम विलंबित ख्याल के बंदिश के विषय में ही चर्चा करते हैं। विलंबित ख्याल अधिकतर एक ताल, तीन ताल, झूमरा, तिलवाड़ा, झपताल आदि तालों में गाया जाता है। विलंबित ख्याल के बंदिश की लय कितनी विलंबित होनी चाहिए, यह हर एक कलाकार का अपना निजी दृष्टिकोण है। वह अपने गुरु से प्राप्त तालीम के अनुसार, स्वयं के रियाज के अनुसार वह बंदिश की अंगभूत लय को देखते हुए लय का निर्णय करता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य जरूर है कि कुछ पारंपरिक ख्यालों के बंदिशों की रचना ऐसी है जो उसी लय और ताल में गाई या बजाई जाएं, तभी वे चुस्त और प्रभावी लगती हैं, अन्यथा नहीं। आजकल अति विलंबित लय में ख्याल गायन का जो रिवाज चल पड़ा है, वह पहले नहीं था। कुछ पारंपरिक ख्याल ऐसे हैं जो दो आवर्तन में बांधे गए हैं। आज यदि उन ख्याल को एक ही आवर्तन में गाया जाए तो एक बात यह होगी कि एक तो वो लय ठाय हो जाएगी, उसी कारण उस ख्याल की बढ़त भी ठाय लय में करनी होगी। साथ ही साथ मुखड़े का वजन भी बदलना होगा। कहने का तात्पर्य कि मूल बंदिश जैसी हो वैसी ही गाई जाए, यही उचित है। एक बात और ध्यान देने योग्य यह कि ख्यालों के ताल भी निश्चित होते हैं, क्योंकि उनकी रचना ताल के वजन को ध्यान में रखते हुए बांधी गई है। उदाहरण के लिए झूमरा ताल में राग छायानट की एक विलंबित रचना सुने।
राग छायानट की इस रचना के पश्चात राग सावनी में एक विलंबित रचना जो विलंबित झपताल में निबद्ध है वे सुने। विलंबित ख्याल के बंदिश को एक बार गा लेने के पश्चात आलाप का स्थान आता है। आलाप एक तो ख्याल के अंतर्गत लिए जाते हैं और दूसरे ख्याल आरंभ करने के पूर्व मुक्त आलाप, जिनका हम यहाँ पर पहले विचार करेंगे। साधारणतः यह देखा गया है कि ख्याल के प्रारंभ के आलाप या तो उस राग की वातावरण निर्मिति के लिए गाए जाते हैं या तो उस राग का परिचय देने के लिए उस राग की पकड़ गाई जाती है। मेरे विचार से एक तो ख्याल की बंदिश की लय को ध्यान में रखते हुए उस लय के अनुसार प्रारंभिक आलाप लिए जाएं और दूसरी बात उस ख्याल का मुखड़ा जिस स्वर से प्रारंभ होता है उस स्वर तक प्रारंभिक आलाप लिए जाएं। कुछ कलाकार ध्रुपद और धमार शैली में जैसे नोमतोम के आलाप गाते हैं वैसे ही ख्याल शैली में भी उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए श्री राग में कुछ नोमतोम के आलाप सुनिए।
ख्याल के अंतर्गत आलाप की बढ़त भी कलाकार दो प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। एक उपजंग से, दूसरे क्रम से एक एक स्वर को लेकर मेरुखंड पद्धति से बढ़त। मेरुखंड पद्धति से बढ़त करते समय सांगीतिक आशय को क्रमानुसार रखना चाहिए। यहाँ पर केवल नियम पूर्वक राग गायन करना मुझे इतना ही यहाँ अपेक्षित नहीं है, बल्कि राग के अनेक सौंदर्य स्थलों को दिखाने के लिए राग विस्तार की क्या प्रक्रिया है, इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रत्येक राग में ऐसे खास या विशेष स्वर होते हैं। उन स्वरों की विशेष जगह बनाने के लिए उनके आसपास के स्वरों का संयोजन करना पड़ता है, तभी वे स्वर विशेष रूप से खिलकर उभर कर सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुंदर मूर्ति आप यदि शोकेस में रखना चाहते हैं तो उस मूर्ति को आप कहाँ रखें, प्रकाश की व्यवस्था कैसी हो, उसके आसपास और कौन सी वस्तुएं हों, किस एंगल से देखें तो वह मूर्ति अच्छी दिखाई दे, इत्यादि बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूर्ति की एक बार योग्य जगह दिख जाने पर वह मूर्ति वहां सुशोभित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, राग मियाँ की तोड़ी में पंचम को आप देखें। ख्याल गायन और उसका प्रस्तुतिकरण। आप सुन रहे थे प्रसिद्ध गायिका श्रीमती वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।